आप इसको पढ़ने का फायदा नहीं है। देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, यू शुड बी हैप्पी। इस लाइन में पूरी लड़कियां हैं आगे से पीछे, और आगे वुमेन अफसर्स हैं। देखो तो पहली बार आप है ना, हमीद नहीं आ पाया, उसकी ट्रांसफर आज भी वो बड़े जगह भी चला गया है, वहाँ पे उसके नाम आ रहा है गुड ऑफिसर। ये अफसरों की तब्दीली होती रहती है, अफसर की अफसर माता जी भी चलती है, रिटायर भी होते हैं, आते भी है, नए लोग आते हैं। करेंगे आले नजर ताज़ा बस्तियां आबाद, नहीं है मेरी नजर से कुफा होगा। ये अल्लामा इकबाल का शेर है। बगदाद एक जमाने में पीक सिविलाइजेशन, खलीफा होते थे वहाँ मुसलमानों के, जो स्पिरिचुअल हेड होते हैं। गांधी जी ने भी इस तारीख में हिस्सा लिया जब खिलाफत को रिस्टोर करने के लिए, अली ब्रदर्स थे। वो लंबी कहानी है आज़ादी की तारीख हिंदुस्तान की। तो बाद में जब चंगेज खान की फौज चली वहां से, उन्होंने उसको ईट से ईट बजा दी। वो इसी डिस्कशन में थे, कुरान खालिक है, मखलूक है, ये है वो है वगैरह, इन चीजों में फुरई मसलों में उलझे हुए थे, फिरके बनाए हुए थे। एक फिरका दूसरे फिरके को जो है फरवई कुफर दे रहा था। लेकिन इस्लाम जो है ये यकजहती का मजहब है, वो सारे मजहबों के ऊपर ये दीन है। दीन हमेशा रहा, दीन कोई नया नहीं है इन द बिगिनिंग। वो ऑल एनकम्पासिंग है। जैसे आपका वसुदेव कुटुंबकम है कंसेप्ट है, वही इस्लाम में सुफियाई किराम जो है इसको कहते हैं कि वादतुल वजूद और वादतुल शुहूद, ये दो स्कूल्स हैं। जैसे मिर्जा गालिब का शायरी लिखी है, तो पहले ही मैंने पढ़ गया, तो वो कहते हैं वो वादतुल वजूद पे ये करते हैं बिलीव, मतलब अल्लाह ताला ही सब कुछ है, हम कुछ नहीं है, हम सब मखलूक हैं। जब तक उसकी मेहरबानी है, मेहर है ऊपर वाले की, हम लोग हैं। एक बार उनकी नजर हट गई, एक जगह गालिब कहते हैं कि आराइश जमाल से फारिग नहीं होना, आलम तमाम खलके दामे ख्याल है। अब यहाँ उर्दू जानने वाले थोड़ी कम ज्यादा कमकली समझ सकते हैं कि भाई मैंने भी कोई ज्यादा उर्दू नहीं पढ़ी, मैट्रिक में मैंने उर्दू पढ़ी है एक किताब, वो भी किताब मेरी चोरी हो गई थी। तो फिर मैंने कहा कि वालिद साहब से डांट पड़ेगी, वो पिटाई होगी, तो मैंने कपूर ब्रदर्स से भाई पोस्ट मंगवाई वो किताब, और किताब जब वापस आई वो पार्सल उनके हाथ में लगा। फिर मैं छुपा बैठा था कि वो कहते हैं पुरानी किताब कैसे चुराई, कहाँ घुमाई तुमने। तो फिर बाद में IAS में मैं बताऊं, मैं जब मैं आया, मैं उर्दू में टॉपर रहा। वो UPSC वालों ने कहा, वो कह रहे यार तुमने कहाँ से उर्दू सीखी है। पहले मैं प्रोफेसर वसीम बरेलवी के पास गया, वो बड़ा शायर भी है। मैं बरेली में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी था, और बाद में प्रोफेसर हो गया था। उसने कहा भाई ये सिलेबस तो है, बड़ा खतरनाक सिलेबस है, मैट्रिक में एक किताब पढ़ी, तुम्हारे बस की बात नहीं है। मायूस होकर वापस चल आया मैं, तो मैं एक बुक सेलर के पास गया, मैंने कहा भाई सुना है तुम्हारे को उर्दू किताबें होती है। उसने कहा यहाँ उर्दू कोई नहीं पढ़ता है, यहाँ मैंने कुछ किताबें कबाड़ में फेंक दी, अगर किसी काम किया तो निकालो। 5-6 किताबें वैसी मिली। एक राम बाबू सक्सेना की किताब है, वो हिस्ट्री ऑफ उर्दू, बहुत बढ़िया किताब। एक खली कंजुम की किताब थी, वो बड़े आसर रहे। एक वो अभी इंतकाल हो गया शायद रिसेंटली उनका, बहुत बड़े प्रोफेसर है, वो भी जब नारंग दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो मैंने वो किताबें लाई, मैं चला गया JNU में, वहाँ यूनिवर्सिटी में उन्होंने वाइस वो बनाए थे प्यारी, और बाहर UP के लड़के थे, उन्होंने वो नोट्स बना के बेच दिया आपस में। उन्होंने कहा यार तुम ये किताबें पढ़ लोगे, तुम कहाँ क्वालिफाई करोगे, नोट्स पढ़ लो, ब्रशअप कर लो। बहरहाल मैंने कुछ किताबें पढ़ ली, कुछ ये है। एक पेपर B में थोड़ा रह गया था, A में, उसमें हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर होता है, हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज होता है, जैसे किस तरह से संस्कृत जबान हुई, उसके बाद फिर हमारी प्राकृत आई, उसके बाद वो अपरनशी, इसी तरह से अमीर खुसरो की जो बोली है हिंदवी है, उसको हिंदी उर्दू बाद में हो गया। जैसे एक जगह वो फारसी भी मिला था उसमें, हाल मस्की मकुन तगाफुल मराए नैना बराई बतिया सखी पिया को जो मैं देखूँ तो कैसे काटू बदलेरी रतिया। ये हिस्ट्री का लैंग्वेज का सफर। फिर जब अंग्रेज आए, उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया, उन्होंने मीर अमन दहलवी ने एक दास्तान लिखी, स्टोरी थी वो फर्जी स्टोरी, वो हमारे सिलेबस में थी, ये पढ़ना पड़ा। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने मुसद्दस की बहुत फेमस है, उन्होंने मुकदमा लिखा, फॉरवर्ड लिखा कि मैं अब किताब लिखूंगा उर्दू पे, उसे फॉरवर्ड लिखा, किताब लिखने में उसको टाइम नहीं मिला। वो मुकदमा इतना पावरफुल है, वो हमारे सिलेबस में था। इसमें मौलाना आजाद ने जब जवाहरलाल नेहरू से जेल में थे, उन्होंने किताब गुबारी खातिर लिखी थी, एक चिड़िया और चिड़िया की कहानी वगैरह, वो भी हमारे सिलेबस में थी। उसको भी किताब लिखने का मौका नहीं मिला। बाद में उन्होंने तर्जुमा कुरान लिखा, कुछ वॉल्यूम लिखे, उसके बाद वो नहीं कंप्लीट कर सके, कुछ लिखे थे, अंग्रेजों ने जेल में तलब कर दिया, तो वगैरह वगैरह लंबी कहानी। लैंग्वेज किस तरह से हमारे ऊपर हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेजेज आई है। इस वक्त ये जो सेंचुरी है, ये अंग्रेजी का जमाना है। अगर आपको कंप्यूटर और अंग्रेजी नहीं आता है तो आप कहीं नहीं जा सकते। इसलिए मैंने कहा था इसको डिप्टी डायरेक्टर को भी, अशरफ को, अब तो मैडम आ गई है, आप इसका तवीदा भी है वहाँ पे, कि आप इंग्लिश और कंप्यूटर दोनों बच्चों को जरूर सिखाइए। आज कंप्यूटर का जमाना है,
अब इसी मोबाइल पे सारा है, मेल भी देखते हैं आप, व्हाट्सएप भी करते हैं, फोटोग्राफ्स भी हैं, सारी चीजें हैं। और कितना ज्यादा है, मतलब व्हाट्सएप पे ही चल रहा है। आधे लोग तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाते हैं। मैंने बच्चों को देखा, आप क्लास में अटेंड नहीं है तो आपस में नोट्स से वो करते हैं, व्हाट्सएप पे नोट्स। तो हम कैसे जमाने से हम ग्रेजुएट करके आए। हमारे जमाने में तख्ती लिखी जाती थी, मश्क पट्टी अथवा ताते मिच सेट बनाओ, कलम लगे बनाओ, बाद में लिखते थे। बाद में जंगल में जाके, यहाँ जंगल में जो घास होता है उससे उसको वो करते थे, बाद में उसको ब्लैक करते थे, उसको वो करके उसमें फिर लिखते थे, मशक लिखते, उससे हैंड राइटिंग इंप्रूव होती थी। उससे वहां से हम उस पर आ गए, फिर लैपटॉप आ गया, फार्म टॉप आ गया, दूसरी चीजें आ गई। अब तो और भी, तो मुझे याद है मैं जब DCCA 2001 में था पहली बार, मैंने मैकबुक का